अकरू जी ने कहा तुम्हारे मामा ने बुलाया कि नहीं है तुम्हें? कहाँ बुलाया? बोले मथुरा में। भगवान ने कहा तो ठीक है सवेरे चलूंगा। चकाचक हमारी ठाकुर तैयार है जब सवेरे जाने लगे तो भैया ब्रज का एक एक मंडल भगवान से बड़ा प्यार करता था, इतना प्यार। अच्छा प्यार भी किससे करना चाहिए? किससे करना चाहिए प्यार? बोलो प्यार किससे करना चाहिए? है? किससे प्यार करना चाहिए? भगवान से। जवानी रहेगी सुंदर दिखोगे तो सब लोग कह देंगे हम आपसे प्यार करते हैं। जवानी में हर व्यक्ति कह देगा हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही तो बड़ी हंसी आ रही, तुमने भी प्यार किया है क्या? प्यार किया करो सबसे, लेकिन प्यार किससे करना चाहिए? हमसे प्यार करो कि नहीं? शर्मा काय को रही है तो बड़ी शर्मा से मोहना काय को शर्मा ने प्यार किया करो। लेकिन जवानी में सब प्यार करते हैं, लड़कपन में सब प्यार करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में वही नाती कहता आई हेट यू, तुम अच्छे नहीं लगते हो। जवानी में प्यार करने वाला पति बुढ़ापे में कहता तो तू ऐसी लगती जैसे बनरिया। कहता कि नहीं कहता? बोलो जवानी में प्यार करने वाला पति कहता तो तू बेकार हो गई है, किसी लायक नहीं रही, क्योंकि जवानी में प्यार किया। लेकिन मेरे भाई दुनिया से प्यार करोगे बुढ़ापा में तुम्हें लोग कहेंगे अच्छा नहीं लगते, लेकिन मेरा ठाकुर जवानी को तो छोड़ो बुढ़ापे में भी सबरी के पास जाकर के सबरी को दिल से लगाता है और सबरी को दिल से प्यार करता है। वो भगवान करता है कि नहीं करता? बोलो प्यार करना कोई पाप नहीं है, लेकिन प्यार करो तो सच्चा प्यार करो। कैसा प्यार करे? ऐसा करे जैसे लुटिया डोर अपना गला फसाई गे सो पानी ला भई सो। ऐसा प्यार करना चाहिए? या मर जाओ या मार डालो, ऐसा प्यार करो। या तुम्हारे प्यार में मर जाएंगे या तुम्हारे प्यार में तुमको मार देंगे, ऐसा प्यार करो। गोपियां वृंदावन के ब्रजवासी कितना ठाकुर जी से प्यार करते बताए, कोई गणना ही नहीं है। जब जाने लगे ब्रजवासी दौड़ करके आ गए, अरे लाला जाओ रे, अरे गोविंद जाए रे? बोले हाँ। बाबा नंद कन्हैया से बहुत प्यार करते थे। मेरे भाई एक बात बता दो, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। एक बहुत अच्छी आपको कहानी सुना, दुख भरी और दर्द भरी। एक पति और पत्नी का जोड़ा फरीदाबाद में रहता था। भैया पति पत्नी का जीवन अधूरा था, संतान होती तो पूरा होता है। एक दिन कृपा हुई ठाकुर जी की तो पत्नी गर्भवती हो गई। जब 9वां महीना लगा तो डॉक्टर के पास चेकअप कराने पहुंचे। डॉक्टर ने कहा देखिए भैया, या तो आपकी पत्नी बच पाएगी या तो आपका बच्चा बच पाएगा, और अगर पत्नी बच भी गई तो फिर कभी मां नहीं बन पाएगी। पति को आज दर्द होने लगा। 9वां महीना पूरा हुआ, ऑपरेशन थिएटर में पत्नी गई। पति ने कहा मेरी पत्नी बचाना, मेरा बेटा नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारी पत्नी चाहिए, हमें बेटा नहीं चाहिए। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, महाराज आप पागल हो गए हो क्या? बेटी को बचा लो, मैं मर जाऊंगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे जीते जी मरते मरते मुझे पूरी हो जाने दो, क्योंकि अभी मैं बेटी अधूरी, पत्नी अधूरी, जब मां बनूंगी तब पूरी होंगी, मुझे पूरी हो जाने दो। पति ने पत्नी की बात मानी, ऑपरेशन करवाया, फायदा हुआ बेटा। पत्नी से डॉक्टर ने कहा क्या इच्छा तुम्हारी? पत्नी ने कहा पति से मिला दो। पत्नी ने अबोध बेटा देकर के पत्नी ने अपने पति से कहा महाराज मैं तो जा रही हूं, लेकिन एक मेरी बात याद रखना, इसको कभी माता और पिता का दर्द न महसूस हो। इसको इतना प्यार करना, इतना प्यार करना, इतना प्यार करना कि कभी इसको माँ का दर्द न महसूस हो। पति ने कहा ठीक है। इतना कहकर के पत्नी ने अंतिम सांस दी
अब पति पत्नी को लेकर पत्नी को अंतिम क्रिया की, बेटे के साथ रहने लगा। मेरे भाई, बेटे की खुशी के लिए माँ बाप दुनिया की सारी दौलत लुटा देते हैं, माँ बाप सारी जिंदगी। और जब बेटे को माँ बाप को पालने का समय आता है तो याद रखना, एक रोटी भी माँ बाप को देने के लिए बेटा भार समझता है। ऐसी संतान होती है। 40 बीघे जमीन बेच करके एक पिता ने अपने बेटे को पढ़ाया, उसी पिता ने, और वो बेटा डॉक्टर बन करके MBBS लुधियाना में शिफ्ट हो गया, लुधियाना में चला गया। पिता के पास कोई जमीन नहीं रही, नी जमीन हो गया, नील हो गया। लेकिन गांव में रहता है, क्या करे, बेटे ने लुधियाना में अपने आप ब्याह कर लिया, पिता को बताया भी नहीं। आज पिता को पता चला कि मेरा बेटा इतना सक्षम हो गया कि ब्याह भी किया तो मुझे नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, नाती हो गया 3 साल का, फिर भी पता नहीं चला। सबसे कठिन मेरी मैया बुढ़ापा है, याद रखना। जवानी चली जाती है, लड़कपन चला जाता है। और ये मैं बिल्कुल जो कठिन घटना बता रहा हूं, मैं अपनी बिल्कुल सच घटना है। सबसे कठिन बुढ़ापा है। बुढ़ापा की चारपाई पर अगर लैट्रिन करोगे ना तो बहू भी पास नहीं आएगी, औलाद भी पास नहीं आती साहब। लोग मरने की दुआ मांगेंगे तुम्हारी, जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे अपने वो तुम्हारे लिए मरने की दुआ मांगेंगे। बुढ़ापा आ गया, बोले 50,000 का घर भी बेच दिया, चलो बेटे बहुओं के पास चलेंगे। मेरे भाई, 50,000 का घर बेच करके पहुंचा लुधियाना, दरवाजा खटखटाया, बहू निकल के आई, प्रणाम किया। बेटा आया, 50,000 दे करके कहा, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं तेरे पास ही रहूंगा। जो बहू ने सुना कि कह रहा है बुढ़ा मेरे पास रहेगा, बहू ने कहा हम इसे नहीं रखेंगे साहब। पता है जाने कितने लोग अच्छे अच्छे हमारे घर में आएंगे, बड़े पुराने कपड़े पहन करके घर में बैठेगा, लोग पूछेंगे कौन है, हमें ससुर बताने में लाज आएगी। बेटे ने कहा धीरे बोलो मेरे पिताजी। लेकिन वो बूढ़ा पिता घर की चौखट पर सब कुछ सुन रहा था बैठे बैठे। वारी औलाद जिसके लिए सारा जीवन तबाह कर दिया, आज वो औलाद अपनी पत्नी के आगे नहीं बोल पा रहा है। बहू ने कहा अगर रहना है तो जहां पर मेरा कुत्ता रहता वहीं पर रख दो, वहीं पर सुटेबल कर दो, वहीं पर इसे रख दिया जाए। मेरे भाई, इतना 5 खंड का मकान, 500 गज का AC कूलर में चमचमाता हुआ, लेकिन पिता को जगह कहां मिली जहां कुत्ता रह रहा था, रख दिया। रहने लगा पिता, फिर भी पिता को संतोष है मेरी मैया। बुढ़ापा है, पिताजी थूकते हैं, खांसते हैं। एक दिन बहू ने कहा तुम्हारा पिता यही थूकता है, खांसता है, इसको घर से निकालो, या तो ये रहेगा या तो मैं रहूंगा। बेटे ने कहा धीरे बोलो मेरी प्राण प्यारी, धीरे बोलो, ज्यादा ना बोलो, नहीं मेरे पिताजी को दिल से दर्द होगा। बहू ने कहा सुन ले कोई बात नहीं है, लेकिन हम इसे अपने घर में नहीं रखेंगे, या तो पिताजी को रखो या तो मुझे रखो, दोनों में से एक को शिफ्ट करो, दो में से एक रहेंगे। भगवान कहते हैं पिताजी ने सुना, लेकिन पिताजी आज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं साहब। समय आता है जब बोलने का मौका मिलता है, जब समय आता है तो लोगों की सुननी पड़ती है, लोगों की सुननी पड़ती है, कोई कुछ बोलता नहीं है। अब प्रसाद चढ़ाने वाले अब वहीं बैठ जाना, मेरे पास अब कोई नहीं आएगा मंच के पास। जितने प्रसाद लेकर गया वहीं बैठ जाओ आप लोग, यहाँ कोई नहीं आएगा। आपसे निवेदन है हमारा, वहीं वहीं बैठ के विराजमान हो जाएगा। चढ़ाना हो भोले बाबा के मंदिर में लास्ट टाइम चढ़ा देना, वही भोग लग जाएगा आपका ठाकुर जी का। कथा का नियम है, कथा की पहले और कथा के बाद जाओ, नियम यही है। उसी को कथा का लाभ मिलता है। कथा का लाभ यजमान को सबसे ज्यादा मिलता है, क्यों? क्योंकि उसका समय और वो समय का लाभकारी होता है, इसलिए यजमान को उसका सौभाग्य मिलता है। पिताजी ने कहा हम क्या करें, तो बेटे ने कहा ऐसा करो मेरी प्राण प्यारी, तकलीफ में मत रहो, ऐसा करो तकलीफ मत दो। 5 खंड के ऊपर एक टीन का सेट पड़ा है,
उसी टीन के सेट में जाकर के पिताजी की टूटी चारपाई, अब फटा पुराना बिस्तर लेकर के पहुंच गया और डाल दिया साहब 5 घंटे टीन के सेट के नीचे। टूटी चारपाई, फटा पुराना बिस्तर डाल दिया। अब पिताजी को घंटी दे दी। घंटी दे करके कहा, पिताजी जब तुम्हें प्यास लगे, भूख लगे, तब तुम घंटी बजा देना। तुम्हारी बहू आ जाएगी, तुम्हें भोजन करा देगी, तुम्हें जल पिला देगी। पिताजी को संतोष मिल गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरे विचार करना, चैत वैशाख का महीना और 3 सेट कितना तपता है? तपता है कि मेरी मैया नहीं तपता है? इतना बड़ा घर, मेरी माँ, मेरे भाइयों, पता है तुम्हें, जब बेटा छोटा रहता है ना, तो माता पिता भले ही उसे एसी की हवा दें, भले ही जमीन में सो जाते हैं, लेकिन बेटे को चाहते कि मेरा बेटा एसी पर सोवे। माँ बाप ने भले ही कोई अच्छी पढ़ाई ना पढ़ी, लेकिन हर माँ बाप चाहते कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ करके अच्छा बने। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हम अपने बेटे को सुख से पालें, लेकिन वही बेटा देखो आज एक पिता का छत पर लेटा है, कराहता है, सारे सुख हैं, लेकिन उस पिता के जीवन में कोई सुख नहीं है साहब। जिसको सुख दोगे वही तुम्हारी आंखों में आंसू देगा, यही तो प्रकृति का विधान है। एक दिन 6 महीने का बेटा, जो 3 साल का बेटा है ना, धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और चढ़ करके 6 मंजिल पर पहुंचा। बाबा की जो घंटी लगी थी वो खेल खेल में तोड़ डाली, नीचे आ गया। मेरी मैया, सवेरा हो गया, दोपहर हो गई, शाम हो गई, लेकिन बहू ने ससुर के पास जाकर के ये नहीं पूछा कि तुम्हें भूख लगी है कि तुम्हें प्यास लगी है। शाम को जब बेटा वापस आया, बेटे ने बहू से पूछा कि ये बताओ तुमने पिताजी को भोजन दिया कि नहीं दिया, पानी दिया कि नहीं दिया? तो बहू ने हंस करके उत्तर दे दिया, अब तुम्हारे पिताजी ने घंटी नहीं बजाई तो मैंने न भोजन दिया न पानी दिया। बेटे ने कहा, दिया भागिनी, अरे कम से कम घंटी नहीं बजी थी तो जाकर के पिताजी के पास देखती तो कि पिताजी को भूख लगी कि प्यास लगी है। दौड़ा बेटा और दौड़ करके मेरी मैया 6 मंजिल के ऊपर जैसे ही पहुंचा, अंतिम सांस चल रही थी उस पिता की, अंतिम सांस। वो पिता चारपाई पर बैठा बैठा रो रहा था। मेरी भैया, कोई तुम्हारा दुनिया में सगा नहीं है। बेटे ने पिताजी को गोदी पर उठाया। बेटे ने कहा, मेरे पिताजी आज हमसे अपराध हो गया। पिता ने कहा, बेटा अपराध तो तुझसे नहीं, अपराध तो मुझसे हुआ जो मैंने तेरी जैसी निकम्मी संतान को जन्म दिया है, तेरी जैसी नकारा संतान को जन्म दिया है रे लाल। मेरी पत्नी मर गई, मुझे दर्द नहीं हुआ क्योंकि तू मेरे साथ खड़ा था। मैंने 40 बीघे जमीन बेच दी, मुझे उसका दर्द नहीं हुआ, लेकिन आज इस बात का दर्द है कि तेरी पत्नी तेरे सामने कुछ भी कहती रही, लेकिन तू बोल नहीं पाया। मेरे भाई, बुढ़ापे की जिंदगी आसान नहीं होती है। जब भगवान के मंदिर में जाना तो भगवान से कहना, हमें दूसरे की तरह नहीं चाहिए ना, हमें दूसरे की तरह नहीं चाहिए, हम तुम्हारी चौखट पर आवे, हमें जो चाहिए बस नाथ हमें देते रहना। हर एक जिंदगी के जीवन में होगा, याद रखना। और जब रोगे तब दर्द याद आएगा, और जब दर्द याद आएगा तो याद रखना वो तुमसे कोसों दूर होगा, वो तुमसे कोसों दूर होगा। कौन किसका सगा? बड़ी होने के बाद औलाद बदल जाती है, शादी होने के बाद मेरी मैया बिटिया बदल जाती है, जाती कि नहीं बदल जाती? बड़े होने के बाद बच्चे बदल जाते हैं, समय आने पर धीरे धीरे सब बदल जाता है। लेकिन बुढ़ापा आए तो मेरे गोविंद से कहना, प्रभु दुनिया बदल जाए लेकिन तुम कभी मत बदलना। अगर तुम बदल गए तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा, मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा।
अगर हमारा भगवान नहीं बदला साहब, तो किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि हमारा बुरा कर दे। परमात्मा से क्या बात? सब बदल जाते हैं साहब। सारी जिंदगी की सब बदल जाते हैं। अरे भैया, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, कमा कमा के गई उमरिया, और जीवे लड़कन के लाने